तो अभी जो आप हमारे साथ ये पूरा परिवार देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद सारे लोग अपनी बेटी के गम का शोक मना रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज से महज 8 से 10 महीने पूर्व इनकी बेटी का शादी होता है, और जो शादी होता है वह प्रेम विवाह होता है। प्रेम विवाह से शुरू होकर के कोई संबंध कैसे खात्मे तक पहुंचती है, कैसे आज हमारी बेटी जिंदा नहीं है उसको कैसे खत्म किया गया है, ये सारी घटना आपको बताएंगे। प्रेम प्रसंग से शादी होती है, और जब शादी हो जाती है तो 3-4 महीने तक सब कुछ सही चल रहा होता है। जब 3-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पैसे की मांग, सामान का मांग, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, पैसा सब कुछ चाहिए लड़के वालों को। आप इस लाचार माँ को देखिए जिसकी आज बेटी जिंदा नहीं है। आप देख सकते हैं माता की हालत कितनी ज्यादा गंभीर है। ये पूरा परिवार आज अपनी बेटी का शोक मना रहा है, और पुलिस प्रशासन की ये हालत है कि अभी इन लोगों से यहाँ कुछ पूछताछ करने तक नहीं आए हैं। घटना को बीते 6 दिन हो चुके हैं। जिस लड़के ने ये घटना की है, जो इसमें शामिल है, वो अभी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कैसे एक जो शादी है वो प्रेम विवाह से शुरू होकर खात्मे तक पहुंचती है, कैसे ये कहानी शुरू होती है। एक लड़का कैसे इनके घर आता है, इनको ये विश्वास दिलाता है कि आपकी बेटी खुश रहेगी, और आज खुश रहना छोड़िए, उस बेटी को इस दुनिया से खत्म कर दिया गया है। आज मौजूद नहीं है इस दुनिया में। बहुत लोग मौजूद हैं, चलिए सबसे बात करते हैं। आइए सबसे पहले बड़े पापा से बात करते हैं और कुछ जानते हैं। कौन है हुए सर आप? हम लड़के को बड़ के पापा। बड़के पापा, क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी बेटी को अपने घर में खत्म कर दिया गया, क्यों खत्म किया गया है उसको? हमको पता नहीं, अपने बच्चा को जो खत्म कर दिया। हाँ। तो हमको 2 तारीख को रात में मारा। हमको नहीं, खत्म क्यों किया गया? आप लोगों से पैसे का डिमांड हाँ, किया पैसा जाता का है। डिमांड। कितना पैसा मांगता 2 था? लाख रुपया मांग रहा था, गाड़ी मांग रहा था। मतलब एक मोटरसाइकिल दीजिए और 2 लाख रुपया दीजिए। हाँ। हाँ, और कुछ बोलते थे? नहीं, आपने यहाँ आकर के आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करते हम थे? लड़ाई मेरे भाई से कर रहा था। क्या बोलते थे उनको? बोल रहा था से हमको यह चाहिए वह चाहिए, जितना हम वही बोले हैं। 2 लाख रुपया चाहिए और गाड़ी चाहिए। जिस समय विवाह हो रहा था उस समय पैसे का डिमांड हुआ था? नहीं, उस समय कोई डिमांड नहीं हुआ कोई था। डिवोर्स उस समय बोला गया लड़की का बस शादी कर दो और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं। बाद में दहेज स्टार्ट हो गया, और नहीं देने के एवज में आज लड़की को खत्म कर दिया गया है। हाँ, खत्म कर दिया गया। और कहा जाता है कि लड़के का किसी दूसरे से शादी फिक्स कर लिया था वो लोग, कि वो लोग 2-3 लाख रुपया दहेज में देगा, गाड़ी में देगा, इसलिए आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया है। इस घटना में कितनी सच्चाई है? क्या बोल रहा? लोग सब क्या कह रहे हैं सर? जब आप लोग वहां जाकर के पता किए, क्या कह रहे हैं लोग? बोल रहे इसका शादी कहीं फिक्स कर दिया था, 2 लाख रुपए, माना 2.5 लाख रुपए। हाँ। एक गाड़ी दे रहा था। हाँ, और इसीलिए आपकी बहन को खत्म कर दिया। आप सोचिए कि कोई लड़का पहले प्रेम विवाह करता है, लड़की को बहला फुसला करके उससे शादी करता है, शादी करने के बाद उन लोगों को टॉर्चर करके पैसा मांगना शुरू किया जाता है। जब पैसा नहीं दिया जाता है तो वो सोचिए, पैसे का भूखा भेड़िया जालिम लोग दूसरे से शादी सेट करता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी माताएं लोग हैं, बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाची? क्या कहना चाहिए? आप जो है ये गांव में किसी लड़की को नहीं सजा देगा तो फिर को सजा चाहे छोकरा, हमको सजा चाहिए ना सजा। क्या सजा मांगते हैं उसको? क्या अच्छा प्रेम विवाह हुआ था? हाँ, प्रेम विवाह हुआ था। उस समय पैसा मांगता था? हाँ, जब शादी हो रहा था तो नहीं मांगता, कुछ नहीं, उसने बस शादी कर दीजिए। हाँ, हो गया। बाद में था अपने जबरदस्ती। बाद में उसके पापा यहाँ आके क्या करते थे? उसको पापा आता था, उसको पापा को छड़कानी करता था। मतलब उनको लड़ाई झगड़ा करता था, गाली देता था और दारू पैसा देता। हाँ, पैसा दो, हमको सामान दो, जो होता है दहेज में। और उस लड़का का शादी भी कहीं सेट हो गया था, इसीलिए लड़की को। हाँ, आप लोग चाहते हैं ना उसको सजा मिले? क्या बोलना चाहेंगे दादी? उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की को राते राते जला दिया। और सब मुखिया सरपंच को जब पता भी चला कि नहीं चला, ये सब तो हमको पता नहीं है, क्योंकि उसका भी मुखिया सरपंच मेरा भी एक ही है जो है सर। और क्या क्या राते राते जला दिया, जैसे कि 2 तारीख की रात में, 3 तारीख की रात में जला दिया। 3 तारीख को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि बेटी खत्म हो गई? हाँ, पता कोई नहीं दिया, मतलब कोई जान पहचान बेटी के साथ ये हुआ तब कोई खबर कुछ पता नहीं था। दूसरा आदमी मतलब पड़ोसी में से बोला कि सदानंद शर्मा के लड़की को मारा गया है। मतलब दूसरे लोग अगल बगल वाले बताए? हाँ, 2 तारीख तब बताए जब लाश को जला दिया गया तब का पता हम सबको चला। तो जैसे गया तो नहीं लाश था घर में, नहीं कोई आदमी था घर में, और कुछ भी नहीं मिला। थाना पुलिस के पास गया तो वो सब बोला चलो ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह में गया तो बोला गंदा आदमी, गंदे कपड़ा पहन के आते हो, चलो निकलो, तुम्हारे कारण मेरा थाना में कोई काम काज नहीं हो रहा है, निकलो। और मुखिया सरपंच वो भी, वो जो मुखिया जो है वो मुखिया उसका भी है, मेरा भी है। नहीं मुखिया लाश को रखवाया, नहीं कुछ किया। और मुखिया बोला क्या जे कि 3 लाख रुपया दे
रहा है, चलो केस तेस खत्म करेंगे या पैसे लेंगे। तो मेरा कहना यही है, अगर पैसे लेके हम केस खत्म कर देंगे, मेरा तो बेटी चल गया। मतलब बेटी को पहले खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद इनके परिवार को 3 लाख रुपया ऑफर किया जाता है कि आप पैसा ले लीजिए और केस को खत्म कर दीजिए। आप सोचिए कि एक बेटी की जान की कीमत 2-3 लाख रुपया है। क्यों? और वो भी इसलिए क्योंकि वो पैसा वो किसी और से शादी करके ले रहे हैं, इधर दे देते हैं क्योंकि उनको अभी जेल हो सकता है, उनको सजा हो सकती है, डर में आकर के। आप सोचिए कोई एक बेटी का बाप, कोई एक बेटी का परिवार क्या पैसे लेकर के केस खत्म करता है? आप किसी की बेटी को खत्म कर देते हैं और पैसे ऑफर करते हैं। पहले तो आपने जी है ये निर्णय क्या अच्छा है? आप ही सर बताइए, किसी का बेटी जाएगा, उसका 3 लाख रुपया दे देगा, बोलेगा क्या करोगे, केस चलाएंगे कि ये पैसे लेके केस खत्म करेगी, ये अच्छा बात है? यही अगर मुखिया का कहना था तो यही बोलता कि मुखिया जी बात बोल रहे थे। मुखिया जी सरपंच जी बोल रहे थे, ऐसे थाना उना की सगर के बात था। अगर यही कहना था मुखिया सरपंच के भी कि अगर 3 लाख ये 5 लाख रुपए दे रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि ये मारा है, पी खा के जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके मारा है, चाहे बेइज्जत करके मारे चाहे खुशी से मारे, लेकिन घर में मार के लाश के तो जला दिया। और आप लोग को बताया भी नहीं। ये बात मुखिया सरपंच गांव सर समाज ये कानून का भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसका लड़की को दिया गया है, उसका पैसा जैसे दहेज करके पैसा ले रहे थे, उसी दहेज समझ के पैसा उसको देना चाहिए, और जो माँ है उसको सजा भी देना चाहिए। थाना का प्रेम विवाह करके एक लड़की को ले जाया जाता है और फिर उसको खत्म कर दिया जाता है। क्या बोलना चाहेंगे? आप भी एक किसी की बेटी होंगी, आपका भी शादी हुआ होगा, और बताइए अगर ऐसे किसी लड़की को प्रताड़ित किया जाए। भी घर में लड़की है ना, मेरा 2 बेटी है, उसका भी यही हाल होगा। मेरा भी दर्द है कि नहीं है, जिसका बेटी नहीं है तो वो नहीं समझता है, जिसका हो गया तो उसका दर्द है। लेकिन ऐसे करके बारी बारी करके सबका लड़की कैसे, ऐसे में कैसे आदमी बेटी जन्माएंगे और कैसे बेटी पालेंगे? क्या प्रशासन से गुहार करना तो वही अच्छा, हम तो यही बोलते हैं उसको इतना भारी सजा मिलना चाहिए कि जिंदगी में ऐसा कभी किसी को साथ बेटी के साथ ऐसा ना हो, कड़ी से कड़ी सजा मांगते हैं, कड़ी से कड़ी उसको सजा मांगते हैं, क्योंकि हम सब गरीब आदमी, ऐसे तो हरिजन सीट से आदमी है, फिर भी कोई ऐसा साथ देने वाला नहीं है, गरीब आदमी है, कोई साथ नहीं, कोई नहीं दे रहा है। प्रशासन भी नहीं। आप सबको हाथ में है, आप सब जो करवा सकते हैं। हम लोग तो चाची हमेशा मदद करते हैं और अभी भी करेंगे। चाची क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया है। बेटी के खत्म क्या दिल के बाबू, हमरा कौन उपाय है जोकरा नगद देती है? हमरा गुड़ फिरावे के बेटी, हमको लिखिए जमीन नहीं है उपाय तो। जमीन लिखल कहे रहे जय महा सब रहे छियै, एकरा कहे लिखे ले, ओकरा कहिए नहीं बोली तू मर जेबहक त के लिख करते हमर। आ वो की कहे नहीं 2 लाख 1.5 लाख टका लाइए, न तो एगो मोटरसाइकिल लाइए, और न तो जमीन चाहिए लिखने के लिए। हम कहलिए अब हमको बेटा अबाह हो गया है, कैसे हम जमीन देंगे, कहाँ से मोटरसाइकिल लेंगे, कहाँ से 2 लाख 3 लाख टका लाएंगे, तब अभी को गनेंगे। तकरा बाद वजह में क्या करेंगे, तक की कहा से सोच लेंगे बाद में, सोच लेंगे बाद में। धमकी दे रहे हैं यहाँ सबका कि अगर जमीन नहीं लिखिएगा तो आप सोच लीजिएगा आपकी बेटी के साथ क्या होगा। हाँ। इस तरह की धमकी दी। आप सोचिए वो कितना पैसे का भूखा। शर्मा खुद बोला है हमको। क्या बोला है? आप अगला रास्ता सोच लीजिए, अगर पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो अगला रास्ता सोच लीजिए। हम कहलिए क्या करेंगे, कहबी में गीत में है क्या जे की कहे छै जे भेल में बियाह मोर करबा क्या धिया छोड़ के लब की, हम ओकरा कहिए जे कहिए हमरा से मजाक करैया क धिया छोड़ के लब कि हमरा कोन उपाय छै जे दब, हमरा नहीं छै उपाय जे हम कुछो दब क। ले गेले बाबू पटिया के, आ हेबा दारू पी के फूल में कोनो गज्जन बच्चा के नहीं रखलकै, हमरा मुँह नहीं देखे ले दलकै, आ नहीं कोई हमरा जानकारी केलकै। आप अगर इनकी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये माँ कहना चाहती है कि वो लड़के का पिता यहाँ आता था, इनको धमकी देता था कि अगर 2 लाख रुपया और एक गाड़ी आप हमको नहीं दीजिएगा तो जिस घर में जिस जमीन में आप रहते हैं वो जमीन मेरे नाम पे लिखिए, और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो आप परिणाम सोच लीजिए आपकी बेटी के साथ क्या होगा। और ये माँ सोचती थी कि मेरे समधी हैं, मजाक करते हैं, धमकी देंगे, मेरी बेटी को खत्म थोड़ी ना कर देंगे। और आप सोचिए इसका परिणाम ये होता है कि आज बेटी को खत्म कर दिया जाता है, इन माँ पिता को बताया तक नहीं जाता है, मुखाग्नि दे दी जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद अगल बगल वाले बताते हैं कि आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया। आप सोचिए कितनी लाचार गरीब माँ है और अभी इनको इंसाफ नहीं मिला है।
किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसने ये घटना की है। न लड़के की गिरफ्तारी हुई है, न लड़के का पिता गिरफ्तार हुआ है। ये यहाँ पे उनके भाई आप देख सकते हैं, ये पैर से दिव्यांग है, लाठी के सहारे चलते हैं। एक घर है इनके पास रहने के लिए। अगर ये घर अपनी बहन के ससुराल वालों को दे देंगे, ये बेचारे कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। आप सोचिए इनकी लाचारी कि आज इनकी बहन खत्म हो गई है और पैसे के अभाव में ये कुछ करने के लायक नहीं है। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? सजा होता है, मान लो कानून अनुसार उसको सजा दीजिए, बस। सजा चाहते हैं? उसके चाहते लिए? हैं, हाँ। आपको भी परेशान किया जाता था पैसे के लिए? पैसे के लिए हमारे भी परेशान किया जाता था। क्या बोलता था आपको? यही जो आता था यहाँ पे तो बोलता पैसे, मान लो जो मम्मी पापा को बोलता था। हाँ, आप क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते थे। राजमिस्त्री का पहले काम करते पहले थे। काम ये पैर आपका कैसे टूट गया? उसी मकाम पे काम करते, गिर गए थे तो जान उस समय से कोई काम नहीं करते? नहीं करे हैं। घर में रहते हैं? घर में रहते हैं 6 महीने से। 6 महीने से घर में पड़े हाँ। हुए। आप सोचिए ये जब व्यक्ति आता था- जी जब हमको जो टूटा ये, हाँ। उसी टाइम आता था धमकी देने के लिए बारम्बार। मेरे पापा पास दारू पी के, हमको तो प्लास्टर हुआ था पूरा में, पटुली लगा हुआ था। जी जी। हम तो उठ नहीं पाते थे, सोए होते थे, सब काम करते थे। उस समय आता था पर बहुत परेशानी करने के लिए यहाँ। आप लोग को तंग करता था कि पैसा दो पैसा नहीं तो बहन हाँ, खत्म हो जमीन जाएगी। बात हाँ, बहुत जमीन के लिए बहुत परेशानी करता था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रेम प्रसंग के बारे में, जो ये घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।